डरते क्यों हो तुम? और आप सभी का वही बैठ स्वागत। गए। सुबह कितनी के सुंदर यहाँ बात पर है। सब खड़े रहते सबसे पहले हिंदी विभाग की विभागाधीक्षा को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी इस अच्छे आयोजन के लिए। ऐसा कम होता है कि हम लोग अपने छात्रों को जिन्हें हम पढ़ते जिनके साथ हम मिलकर कक्षा में अध्ययन अध्यापन करते रहते हैं उन्हें सुनने का, संगीत के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से या अपनी संस्कृत गायन शैली के माध्यम से, मुझे लगता है कि मैं जितना आई थी थोड़ा और समृद्ध हुई। आप सबका जो संवेद विचार है, क्योंकि कोई भी मनुष्य सत्य को अंतिम स्तर तक समझने का दावा नहीं कर सकता। एक अध्येता जीवन पर्यंत अध्येता रहता है और जब उसमें आप नई दृष्टि से, नए नए ज्ञान के साथ उस पर विचार करते हैं, नए मनों से विचार करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक समय है और उसकी एक सीमा है। अनंत शास्त्रम बहुला शुरू किया। जब आप लोग उसमें अपना कुछ नया जोड़ते हैं तो सिर्फ कान बनने का मन करता है चुपचाप सुनती रहूं। मैं भी सुनने ही आई थी। मुझे लगता है कहना तो ठीक है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पाक तुलसी की कला। तो आप सभी की कला का संस्पर्श पाकर ये तुलसी जयंती का ये जो समारोह है ये इतना भव्य हुआ, इतना मुखर हुआ। इसके पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कराई जानी चाहिए थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये कार्यक्रम इतना अद्भुत बन पड़ने वाला है कि छात्र छात्रों के लिए और इतनी नए तरीके से फर्स्ट ईयर का छात्र जो आशु कवि भी है, कुछ छात्र जो इतना सुंदर संस्कृत में उन्होंने गायन किया, कुछ बच्चे जिन्होंने एकदम तुलसी के जीवन पर उनकी निर्मिति। मैं भी जब आपकी तरह रिसर्च स्कॉलर थी तो मेरे मन में भी पहली बार मानसा हंस पढ़कर ही तुलसी की मूल रचनाओं तक जाने की उत्कंठा जगी थी। और अभी तमाम छात्रों ने मैंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने तुलसी का बनना, रत्ना के प्रति, रत्ना जिसे बना दे तुलसी ऐसा तुलसीदास चाहिए। तो मुझे एक अप्रोच रही किसी भी व्यक्ति के बनने में। तुलसी ने क्या लिखा वो हमेशा सेकेंडरी है, क्यों लिखा, कैसे लिखा, संबोध्य जनता कौन है और वो परंपरा जिसमें रहकर वो लिख रहे थे वो परंपरा क्या थी। परंपरा से बहुत गहरा वास्ता है तुलसी का। तुलसी जैसा बड़ा रचनाकार जो वो क्या कहते हैं, भय जे अही जे हुई नहीं आगे, बंदों की नहीं कपट सब त्यागे। तो अभी जिन लोगों ने तुरंत कविता लिखी उनके ऊपर उन सबका स्मरण वो कर गए। परंपरा की जो स्वीकृति है कि कल फिर आएंगे यादों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो एक परंपरा है। कभी इस भूमि पर शुक्ल जी रहे होंगे, हृदय प्रसाद द्विवेदी जी थे, आज उसी पावन स्थान पर उसी प्रांगण में मैडम है। तो उस परंपरा के बीच बैठी हुई एक मतलब अद्भुत लगता है इस जगह पर खड़े होकर। एक लगता है कि संसार एक यात्रा है और उस यात्रा में सहयात्री से हम। तुलसीदास का रचना विधान जो है उससे कब उनका जीवन मार्मिक नहीं है। जब मैंने ये विषय देखा तो स्वामी तुलसीदास एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक आलोचक है और तुलसीदास एक कवि है। एक आलोचक पर सबसे अच्छी बात तभी हो सकती है जब उसकी आलोचना दृष्टि पर बात की जाए, और आलोचना दृष्टि अगर तुलसी पर लिखा है उन्होंने। आमतौर पर तुलसी की बात करते समय हम रियर्सन, स्मिथ और तमाम लोगों की बात करते हैं और उस आधार पर देखते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जैसा विश्लेषण कबीर पर स्वतंत्र पुस्तक लिखकर किया है, वैसे ही हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास की तत्कालीन परिस्थितियों को समझाते हुए तुलसी की उत्पत्ति पर, उस समाज में उनके योगदान पर बहुत ही प्रखरता से प्रकाश डाला है। उनका एक बहुत सुंदर सा लेख है तुलसीदास का स्मरण। तो मुझे मेरा मन था कि आप लोगों ने शायद उस पर बात नहीं की, तो मैं कुछ नोट करके लाई थी कि उस पर हम लोग यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आप और अधिक समझ पाएंगे। वो लिखते हैं कि मैं जब तुलसीदास का स्मरण करते हुए लोगों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। विद्यार्थियों का स्मरण करने के कारण, क्योंकि तुलसीदास कोर्स में रख दिए गए हैं, उन्हीं के सहारे उन्हें परीक्षा की बेहतरीन पार करनी है। लेकिन वो कहते हैं मैं इसे बुरा नहीं कहता, क्योंकि कोई ना कोई मतलब रखना चाहिए। मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। मतलब ना हो तो कोई इस पचड़े में क्यों पड़े। उपनिषद के ऋषि ने बिना झिझके कह दिया था कि दुनिया में सबके सब मतलब के साथी हैं। खैर सवाल ये है कि और जो 10 भले आदमी तुलसीदास का स्मरण करते हैं वो क्यों करते हैं।
विद्यार्थी की विपत्ति भली भांति समझते हैं द्विवेदी जी, क्योंकि वो इसी विभाग में रहे, अध्यक्ष रहे, और आपके बीच ही बैठ के उनका जो पूरा अध्ययन अध्यापन का क्रम चला, तुलसी और कबीर और तुलसी के बीच उन्होंने जो समन्वय के सेतु विचारे, वो यही बैठ कर विचारे। तो वो समझते हैं, लेकिन वो उन कारणों की पड़ताल करना चाहते हैं कि तुलसीदास को वो कौन से कारण हैं जो इतना लंबे समय तक चिरजीवी दीर्घजीवी बनाते हैं। वो कहते हैं कि ऋषि के शब्दों को जरा बदल कर कहें तो कह सकते हैं कि तुलसीदास के लिए प्रिय नहीं, तुलसीदास अपने लिए प्रिय है। अब ये जो कथन है ये बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि कहता है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आपको कोई व्यक्ति तब तक प्रिय नहीं हो सकता जब तक आप उसमें अपने संघर्ष की छाया नहीं देखते। तो वो क्या चीज़ है जिसके कारण, अब द्विवेदी जी की विश्लेषणात्मक शैली देखिए, स्टेप बाय स्टेप एक आलोचक के तौर पर, जब एक मुखर आलोचक जो है शुक्ल जी हो चुके हैं, द्विवेदी जी किस दृष्टि से देख रहे हैं तुलसीदास को, वो पूछते हैं, प्रश्न उठाते हैं, कौन सी बात प्रिय लगी, क्यों प्रिय लगी, कितनी प्रिय लगी, कैसे प्रिय लगी, इसका विश्लेषण कौन करेगा। कोई कवि जब बड़ा होता है तो उसके पीछे कौन, क्यों, क्या, कैसे, इन सारे प्रश्नों पर स्टेप बाय स्टेप वो विचार करते हैं। प्रेम भी कैसी अद्भुत चीज़ है। जब प्रेम पर बात करते हैं तो अगर विवेचना न की जाए तो वो अंतर्धान हो जाता है, और विवेचना करो तो कुछ समझ में नहीं आता। और कहते हैं कि हर भले आदमी को रोक कर उससे पूछना भी उचित नहीं जान पड़ता कि ये तुम्हें तुलसीदास प्रिय क्यों है। आलोचक की समस्या ये है। तो वो कहते हैं कि अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार तुलसीदास का स्मरण करने में मुझे क्यों आनंद आता है, मैं उस पर विचार करना चाहूँगा। तो कहते हैं कि यह जो व्यक्ति आज हमारे सामने खड़ा है, इतना पूज्य है, कोटि कोटि भारतवासियों के हृदय और मस्तिष्क को बल दे रहा है। वह कोई राजा महाराजा नहीं था। हम जानते हैं कि इतिहास किसका है, राजा महाराजाओं का है, पर तुलसीदास कोई राजा महाराजा नहीं थे, उनको अकबरनामा में कोई स्थान नहीं मिला है। बावजूद इसके ये व्यक्ति इतना प्यारा क्यों हुआ। लक्ष्मी का लाडला सपूत नहीं था कि बहुत से मंदिर बनवाए होते, लोग उनको याद करते। कीर्ति जिजीशु पंडित नहीं था, मतलब वो तर्क शास्त्रार्थ इसमें वो उनकी अभिरुचि नहीं थी, वरना पंडितों का विरोध सहना ही क्यों पड़ता। बल्कि बहुत ही साधारण से गृहस्थ परिवार में उत्पन्न हुआ था। तो ये तुलसी का जो साधारण से असाधारण बनने की कथा है, ये उनके जीवन में, ये जो बिंदु है ये इनके जीवन में निहित है। वो कहते हैं अपनी दीनता औसत से कहीं नीचे उसकी आर्थिक स्थिति थी। इतना भी नहीं था कि रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो पूरी हो सके। अपनी दीनता बताने के क्रम में इस व्यक्ति ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि हृदय को गला देती है। हाय हाय कैसा भाग्यहीन रहा होगा वह बालक जिसने जन्मते ही माता पिता ने स्वर्ग का रास्ता लिया। माता पिता जब जाए तजो विधियु न लिखी कछु भाल भलाई। जीवन भर इस महापुरुष ने अपनी दारुण दुरावस्था को नहीं भुलाया। अक्सर जब हम सुख के समय में आते हैं तो दुख के उन क्षणों को भूल जाते हैं, लेकिन तुलसी को संघर्ष के वही क्षण बड़ा बनाते हैं। और ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए। वो कहते हैं बारे दे ललाट बिललाट द्वार द्वार दी जानत हो चारि पद चारि की चनक हो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारी चीज़ें एक तरफ, जो चार चने को ही, मतलब लौकिक प्रेम से पारलौकिक प्रेम की तरफ कैसे वो एक तरीके से प्रयाण करते हैं, उस पूरी बनने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं। द्विवेदी जी का विश्लेषण देखिए, उनकी तर्क क्षमता देखिए, उनकी गुण ग्राहकता देखिए। इतने बड़े पुरुष के भाग्य में क्या यही लिखा था कि मांग की खैबो मसीत में सोई हो। जो लोग कठिनाइयों में हैं, दरिद्रता की मार से त्रस्त हैं, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं। माई लाइफ इज़ माई मैसेज, जो महात्मा गांधी कहते हैं। तुलसीदास का जीवन भी उनका संदेश है। इसे किस रूप में ग्रहण कर रहे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे कहते हैं, जब जब मुझे तुलसीदास की बात याद आती है तब तब लगता है कि परिस्थितियां मनुष्य को कष्ट पहुंचा सकती हैं, धक्का दे सकती हैं, रगड़ कर नष्ट नहीं कर सकती।
स्पष्ट है कि इस विवेचन पर कुटज की छाप है। याद कीजिए, वो कहते हैं कि पाषाण की भी छाती को फोड़ कर उग आने की, या मनुष्य की जय यात्रा में उसकी जिजीविषा में जो विश्वास व्यक्त करते हैं, ये सूत्र कहाँ से मिले होंगे। तो मुझे कई बार किसी दूसरे कवि के विवेचन के प्रसंग में उनकी रचना की तमाम बिंदु, मतलब वो मनोविश्लेषणवादी अध्ययन कर रहे हैं किसका, तुलसीदास का, लेकिन वहाँ अपने आप जो पाठक है उसे ये दिखाई दे रहा है अध्येता को कि खुद हजारी प्रसाद द्विवेदी को समझने के लिए भी ये जो सूत्र है वो कितना महत्वपूर्ण है। काशी में पंडितों ने उन्हें बड़ा तंग किया, गाली गलौज, डांट फटकार हमेशा से ऐसा ही होता आया है। बड़े तेज को सहन न कर सकने वाले छोटे लोग गाली गलौज पर उतर आते हैं। कहना शुरू किया, यह जुलाहा है, अघोर पंथी है, यह है वह है। तुलसीदास हैरान, हे विधाता, लोग इतने दारुण क्यों हो जाते हैं। बोले, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहक, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तो तुलसीदास जैसा महात्मा कितनी बड़ी आत्मग्लानि, कितनी दुख में ऐसी बात कह सकता है। ये तुलसी की आलोचना का वह पाठ है, वह आंतरिक हिस्सा है जिस पर किसी समर्थ आलोचक की ही दृष्टि जा सकती है। वे आगे लिखते हैं कि उनका जो प्रसिद्ध भजन है, कबहू कहाओ यही रहनी रहोगे, तो इससे वो विचलित नहीं होते हैं। वो क्या कहते हैं कि कभी मेरे ऊपर मैं स्वयं को ऐसा बना लूंगा जैसे उनके राम हैं। उनके राम कैसे हैं? प्रसन्नतायाम न गताभिषेकस तथा न ममले वनवास दुखता। कोई फर्क ही नहीं है, क्षण भर पहले राज्याभिषेक हो रहा था और क्षण भर बाद उनको वनवास की सूचना मिलती है। तो वो कहते हैं कबहू कहाओ यही रहनी रहोगे। तुलसी कैसे बन रहे हैं? तुलसी बन रहे हैं राम से, रामत्व की अवधारणा से, तो उसी की तरफ इशारा करते हुए, मतलब मैं दूसरे लोगों को जो कहना है वो कहें, लेकिन परुष वचनों का आघात सुनकर मेरा हृदय विचलित नहीं होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं खुद को ऐसा बना लूंगा कि मैं रेजिस्ट कर सकूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी करुण प्रार्थना है और शायद बहुत सकारात्मक। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम अपने ऐसे बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि परुष वचनों के आघात हम सबको सहने पड़ते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन प्रहार उन पर भी हुआ, चोट उनको भी लगी, तिलमिलाकर रह गए। उत्तर तो वो क्या देते? संत का यही स्वभाव है, संत अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, संत हृदय नवनीत समाना। तो ये सारा जो यथार्थ है वैचारिक स्तर पर भले हमें द्विवेदी जी कबीर के साथ खड़े दिखाई देते हों, लेकिन जीवनगत साम्य जितना ज़्यादा तुलसीदास के साथ है, क्योंकि वो जिस रूप में उनके जीवन को देख रहे हैं। रचना तो दूसरी बात है, राम के संघर्ष अपने हैं, तुलसी के संघर्ष अपने हैं, और तुलसी के संघर्ष से जो दीप्ति निकलती है, संघर्ष के बिना भी किसी बच्चे ने कहा कि कोई बड़ा नहीं हो सकता, राम को संघर्ष करना पड़ा, बुद्ध को संघर्ष करना पड़ा, उसी क्रम में तुलसी भी संघर्ष करते हैं। और यही उनकी जो लंबे समय तक स्थिति का कारण है, उस संघर्ष की दीप्ति ही है। ये कहते हैं उनकी अंतिम अवस्था भी बहुत सुख की नहीं मालूम पड़ती। वृद्धावस्था में काशी में भयंकर महामारी हुई, सारा बनारस शव संकुल हो गया और पीड़ा से व्याकुल नर नारी उछरत उतरात हरात मरी जात। और फिर वही दारुण बीमारी, शायद प्लेग, तुलसी को भी हुई और सारा शरीर एक तरीके से इन्फेक्टेड रक्त से भर गया। तो ऐसा महात्मा जिसने परुष वचनों का आघात सहा हो, ये बीमारी भला उसका क्या बिगाड़ सकती थी? वो कहते हैं कि इसका कारण वो खोजते हैं कि राम नाम को जो मैं भूल गया, मतलब यहाँ पर मैंने ताते तनु पे कियत भोर पर तोर मिस फूटी फूटी निक सत लोन राम राय को। तो इसका भी समाधान वो अपनी भक्ति में तलाशते हैं कि मुझे जितना एकनिष्ठ, जितना समर्पित होना चाहिए था, शायद मेरे ही समर्पण में कोई कमी रह गई होगी कि मुझे इस तरीके का फल मिल रहा है। ऐसा यह महापुरुष था जिसकी कृतज्ञता पाश में आबद्ध होकर आज कोटि कोटि नर नारी भक्ति गदगद और विफल दिखाई देते हैं। क्यों यह महापुरुष बन गया? द्विवेदी जी तुलसीदास का स्मरण करते हुए सामान्य मनुष्यों और छात्रों के लिए
प्रेरणा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वे महान हुए क्योंकि अपने लक्ष्य के प्रति अखंड समर्पण भाव दिखाई देता है। उन्हें लक्ष्य मिल गया था। इस संसार में नित्य फेन बुद्ध की भांति उठते गिरते रहने वाले मनुष्यों की कमजोरी का उन्हें एहसास हो चला था। उनकी दृष्टि में जो कुछ भी अच्छा था उसका संबंध राम से था। राम क्या है? एक आदर्श है। वो आदर्श जो शायद पाया नहीं जा सकता। जीवन पर्यंत मनुष्य उसे पाने का प्रयास करता है, सार्थक मनुष्य बनना चाहता है, लेकिन वो आदर्श ही कैसा जिसे पा लिया जाए। तो उनका वो कहते हैं नाते सबय राम सो मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लव। सारे संबंधों की जो मुख्य बातें हैं वो वहाँ पर जोड़ देते हैं। तो छोटी छोटी वस्तुएं भी बड़े आदर्शों के साथ मिलकर बहुत बड़ी हो जाती हैं, महान हो जाती हैं। तुलसी का जीवन, तुलसी का काव्य इसकी स्पष्ट और जीवंत गवाही देता है। तुलसी ने रामत्व के आदर्श को जीवन में उतारा, इसलिए बड़े हुए। वो कहते हैं कि साधारण मनुष्य सबसे पहले जब विपत्ति आती है तो अपने लक्ष्य को छोड़ देता है, लेकिन आदर्श से च्युत होना, लक्ष्य से स्खलित होना ही विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तव सुमिरन भजन न होई। तो यहाँ पर अगर तुलसी के लिए काम में राम भक्ति है तो उससे स्खलित होना ही उनकी दृष्टि में विपदा है। आज के संदर्भ में जो तुलसी की प्रासंगिकता है और तुलसी से भी अधिक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये एक लेख का है सारा, तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक आलोचक एक कवि को कैसे देख रहा है और उस कवि से वो कितना प्रभावित है। मित्रों, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना के प्रतिमान ही नहीं बनाए तुलसीदास ने, कबीर के भी बनाए। कबीर कहीं भी तुलसीदास का विरोध नहीं करते। ये जो खंडन मंडन की बाइनरीज निर्माण की जो परंपरा है, शुक्ल बड़े की द्विवेदी बड़े, कबीर बड़े की तुलसी बड़े, दोनों बड़े, भारत में तो ये परंपरा ही नहीं है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जहाँ पर दोनों पार्वती परमेश्वर की साथ साथ वंदना, स्त्री पुरुष की बाइनरीज हमने नहीं बनाई। तो उस देश में जहाँ ज्ञान एक अखंड और निर्वधि परंपरा के रूप में है, वहाँ पर जब ये बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तुलसीदास का स्मरण करने का अर्थ है एक महान लक्ष्य को बनाना और उस पर आस्था रखना। न केवल आस्था रखना, जीवन पर्यंत उस पर उतारते रहना, उस पर टिके रहना। इन संतों की कथनी करनी में आपको अंतर नहीं दिखाई देगा। वो जो कहते थे वो करते थे, उनके भीतर से वो ऊष्मा निकलती थी। इसीलिए वो जब कहते हैं कि चाहे वो ऐसे प्रसंग हो जो तत्कालीन समय में अप्रासंगिक थे, जो प्रसंग उनको प्रिय नहीं थे, बहुत से लोग कहते हैं कि तुलसीदास जो है उन्होंने बहुत अच्छा टेक्स्ट, मतलब वाल्मीकि रामायण का टेक्स्ट है, आनंद रामायण है और अध्यात्म रामायण है, तो बहुत से उन प्रसंगों का उनके काम भी नहीं थे उसका विलोपन कर दिया है। शंभुवध है, सीता परित्याग है, तो रचनात्मक कैसे बनाए। लोक की शक्ति को पहचानते हैं और शास्त्र में समाहन करते हैं। लोक को केवल लोक नहीं कहते, लोक और शास्त्र एक साथ, कहब वेद मत लोक मत नृप नय निगम निचोर, दोनों को एक साथ, ये जो विश्वास है। तो इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए तुलसीदास का जो जीवन है वो यहाँ वो लिखते हैं कि आशा, उमंग और उत्साह देने वाला प्रतीत होता है। जो पुकार पुकार कर कहता है कि घबराओ नहीं, बड़े लक्ष्य की बात सोचो, सिद्धि अवश्य मिलेगी। अब ये उन्हें उनके 12 ग्रंथों से नहीं मिल रही, खुद तुलसी कैसा जीवन जी कर गए हैं उससे वो निकालते हैं एक बड़े आलोचक के तौर पर। यही कारण है कि रामचरितमानस खंडन मंडन की शैली में लिखे गए ग्रंथों से अलग अपनी एक अनूठी पहचान बनाता है। राम कथा के बहाने भारतवर्ष का जो कुछ भी सुंदर है, सर्वोत्तम है, महान है, सरस और भव्य है, उन सब को तुलसी ने अपनी लेखनी से अभिव्यक्त किया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्य टोपी। अब यहाँ पर वो केवल प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप किसी आलोचक का काम क्या है, सम्यक रूप से देखना, किसी वस्तु को समग्रता में देखना। वो कहते हैं देश काल की सीमा में बंधा हुआ तुलसीदास का व्यक्ति रूप भी उनकी रचना में जहाँ तहाँ प्रतिबिंबित हुआ है।
और कई बार उस सीमित अभिव्यक्ति ने अनेक लोगों को क्षुब्ध भी किया है और उत्तेजित भी किया है। अभी वो जो लड़की यहाँ आई थी जो कह रही थी कि स्त्रीवादी जो है गोल गंवार शुद्ध पशु नारी की बात करते हैं, तो बहुत से लोग जब आप एक बड़ा जीवन संदर्भ लेते हैं और मनुष्य अपनी कमजोरियों से मुक्त नहीं है, मनुष्य तभी मनुष्य है जब उसमें कुछ कमजोरियाँ हों, अन्यथा वो देवता हो जाएगा। देवता बनने का प्रयास करता है लेकिन वो देवता होने की प्रक्रिया में है। तो ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस की दिव्य ज्योति इस बात में है कि इसमें जो छोटे मोटे जो धब्बे हैं उसके साथ इसे स्वीकार कर सकें। वे हैं, उन्हें होने से रोका नहीं जा सकता, परंतु मानस का लक्ष्य देखना चाहिए जो इन सब बातों से बहुत ऊंचा है। एक बड़े लक्ष्य के लिए चल रहा है व्यक्ति, अगर उससे कोई भूल चूक हो जाती है तो क्या वो वहीं रुक जाए या अपनी गति से अपनी दिशा से आगे बढ़ता चला जाए? तो वह मनुष्य को उस लक्ष्य तक ले जाता है जिसके आगे फिर कोई और राह नहीं निकलती। तुलसीदास का जो ज्ञान है वो केवल किसी एक ऐसे ग्रंथ के लिए नहीं है कि उसमें केवल राम की कथा वर्णित है। अगर ऐसा होता तो हमारे सामने पूरी परंपरा है, वाल्मीकि रामायण की है, उसके बाद भवभूति का है, उत्तर रामचरितम है, प्रतिमा नाटक है, जाने कितने नाटक लिखे जा चुके हैं। लेकिन वो मनुष्य के नित्य जीवन में घटने वाली ईर्ष्या, द्वेष, सुख और दुख, लोभ मोह के विकारों के भीतर से परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर पाठक को ले जाता है। हमारे रोजमर्रा के हम अपने जीवन को किनारे रख के और कहीं एकांत साधना नहीं कर सकते। घर और वन के मध्य की जो साधना है वो है तुलसीदास की। उनका ये जो ग्रंथ है वो शुष्क आचार शास्त्र नहीं है। वो कहते हैं कि ये छोटे उपदेशों की पोथी नहीं बल्कि मानव जीवन की गहराई में उतरा हुआ अत्यंत सहज भाव से रामोन्मुख करने वाला सार है। रामचरितमानस में इस दृष्टि से वो क्या चीज़ें हैं जो हमारी रोजमर्रा के जीवन को संबोधित करती हैं। कुछ सूक्तियाँ मैं आपके सामने रखती हूँ। उपजहि एक संग जगमाही, जलज जोग जिमि गुण विनताही। एक साथ एक ही जल में उत्पन्न जलज, कमल और जोग अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जोग और जो कमल है एक जैसा है, मतलब एक ही माता पिता के यहाँ अलग अलग प्रकृति की संतानें उत्पन्न हो सकती हैं। ये जो स्वीकार का भाव है, समन्वय की चेष्टा क्या है कि दोनों होते हैं। तो ये जो स्वीकार है, फिर वो कहते हैं गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। अब ये सत्संग का महत्व है कि जो धूल वायु का संसर्ग पाकर आकाशगामी हो जाती है वही जल का साथ पाकर कीचड़ में तब्दील हो जाती है। तो मनुष्य को अगर परखना है, जानना है तो उसकी संगत से उसको देखना चाहिए, आंकना चाहिए। पता नहीं कितनी ऐसी लाइनें हैं। अगर मैं सिर्फ वो उठाती मानस और वो सिर्फ सूक्तियों का ही वाचन करती, मैंने बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी जिसमें से कुछ मैं सोच रही बहुत देर से हो रहा है कि तुलसीदास बहुत महान थे, बहुत महान थे। महानता के रोजमर्रा के जो जीवन में जो संदर्भ मिलते हैं, कौन से संदर्भ है, क्यों महान है? मुझे लगता है ये सूक्तियों के कारण महान है। ये सूक्तियाँ वाल्मीकि रामायण में रूप में नहीं मिलती, ये सूक्तियाँ हमें नहीं मिलती करुण रस में। ये सूक्तियाँ कई बार मैंने देखा कि कथा जो है जब हम तुलसी पर बात करते हैं तो प्रवचन हो जाने का डर रहता है। कई बार हम कथा प्रवाह में इस तरह से बह जाते हैं। हमें याद रखना है कि हम एक एडमिक अध्येता हैं, हमारे साथ दोहरी दिक्कत है। हम उनकी रचनाओं में जो बहने का खतरा है उसके साथ उससे हम क्या सीख सकते हैं और दुनिया को क्या सिखा सकते हैं। तुलसीदास क्यों, उनकी जो प्रासंगिकता है उनकी इन सूक्तियों में नहीं। सूक्तियाँ क्या होती है? सुंदर उक्तियाँ, वो उक्तियाँ जो मनुष्य के जीवन में काम आए। तुलसी के राम इसलिए पढ़े हैं क्योंकि छोटों के हैं। तो यहाँ पर ये बार बार मतलब जीवन के कथा के क्रम को रोकते हुए जो सूक्तियाँ अपने से अपने अनुभव जगत से लाते हैं, ये क्वचिदन्य टोपी है जो उन्हें बड़ा बनाता है। अनुवादक बड़ा नहीं हो सकता, क्या क्या छोड़ा है, जो लिया है वो क्यों लिया है। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे नहीं पता है कि क्या गुण है और क्या अवगुण है। दुर्योधन कहता है जाना पे धर्मम नच में प्रवृत्ति, जाना पे धर्मम नच में निवृत्ति। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है लेकिन मेरा उधर प्रवृत्ति ही नहीं होती, मेरी प्रेरणा ही नहीं होती। और अधर्म जानता हूँ लेकिन उससे चाप के भी नहीं छूट पाता। तो इसको स्वीकार करते हैं कि मनुष्य की अपनी जो सीमाएं हैं उसकी कैसी प्रवृत्ति है। फिर कहते हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु
प्रति देखी भी है वैसी। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप जैसा मन में विचार करते हैं, मनुष्य वो नहीं है जो है, जो होना चाहता है वो भी मनुष्य है एक ही समय में। भविष्य की संभावनाओं के बीच तुलसीदास के भीतर और उनके हिसाब से समस्त मनुष्यों के भीतर निहित। वो चाहते हैं कि मनुष्यों को मैं ये ना देखूं कि ये क्या है ये क्या है, वो पृथकता के बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। वो कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी, राम राम मैं सब जग जानी नहीं, सी राम मैं। अब यही आक्षेप का उत्तर है कि अगर स्त्रियों के प्रति ये है तो सी राम मैं, आधी आबादी को इग्नोर नहीं कर सकते आप। उनको दोनों की साधना वो करते हैं कि एक साथ, और मैं हर मनुष्य को उसकी संभावना के चरम छोर पर देखता हूँ। मुझे ये लगता है कि हर मनुष्य में उस देवत्व के बीज निहित है। अगर कुछ त्रुटि है, कोई कमियां है तो मेरी ओर से है, मेरे देखने में दोष है, उस व्यक्ति का दोष नहीं। खुद को सुधारो, अगर सुधारना है, जो महात्मा गांधी भी कहते हैं, दोष दर्शन से आपको कुछ नहीं होगा। कबीर भी कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आपको। तो यही बात तुलसी कि दूसरे के वचनों से मेरा जो हृदय है वो दुखी नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि जे पर धनी थी सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जगना। अभी जब मैं आप लोगों को सुन रही थी तो मुझे भीतर से शायद एक अध्यापक होने के नाते, इस संकाय का, इस विभाग का एक सदस्य होने के नाते इतनी प्रसन्नता हो रही थी। शिष्यात पुत्रात पराजयम, आप सब जिस तरीके से पढ़ा रहे थे उस परंपरा को, अपनी अपनी तरीके से अपने शब्द जोड़ रहे थे, अपने भाव जोड़ रहे थे, कोई पहली बार बोल रहा था, कोई, तो ये जो परंपरा है और उसको एप्रिशिएशन, क्योंकि परंपरा में ज्ञान को देखना होगा। हम ये नहीं कह सकते पुराने वाले जो लिख गए वो अंतिम सत्य था और अब कुछ नहीं है। गुंजाइश हमेशा रहती है मित्रों। तो उसी गुंजाइश की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दूसरे का गुण, अपनी प्रशंसा, निज कवित्व के ही लाग नहीं का, सरस होए अथवा तिथि का, वो सबको अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में जो दूसरों को सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। ये तुलसी साहित्य से सीखने की बात है कि दूसरे की प्रशंसा सुनकर हर्षित होने वाले लोग इस संसार में कम हैं। कथा के प्रसंग में बीच बीच में अवकाश निकालकर, जैसे वो कहते हैं टूट चाप नहीं जुड़ई रिसाने, बैठी होई ही पाए पिराने। अब धनुर्भंग होने पर परशुराम जी को लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि आक्रोश से कार्य जो है वो विनष्ट ही होता है। टूटा हुआ जो धनुष है आपके आक्रोश व्यक्त करने से जुड़ नहीं जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसकी तरफ वो इशारा करते हैं कि हमें अपना जो उन्नति है उस समय भी हमें बनाए रखनी है जब विपत्ति हमारे ऊपर पड़े। विपत्ति धैर्य अभ्युदय क्षमा, तो जब भी कभी विपत्ति आए तो हमें धैर्य धारण करना चाहिए। फिर सत्संग के बारे में, सत्संग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है तुलसी के यहाँ। मैं हमेशा क्लास में भी ये बात कहती हूँ कि भागवत अनुमोदित जो भक्ति है, जिससे तुलसीदास पूरी तरह वाबस्ता है, वो जानते हैं, लेकिन उसको पलटते हुए कहते हैं ना कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। तो वो ये कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन उतना आवश्यक नहीं है जितना है श्रेष्ठ लोगों का साथ, क्योंकि नहीं मानुषार श्रेष्ठ तरम की नीचे। अगर आपको महान बनना है तो आपको वैसे ही लोगों का संग साथ पकड़ना होगा। धूम कुसंगति कारी को होई, लिखिए पुराण मंत्र मसी सोई। वो जो धुआं है कुसंगति के कारण कालिक में, काजल में तब्दील हो जाता है। लेकिन वही कालिक, पुराने समय में आपको पता है कि हमारे पास उस तरीके से लिखने के लिए पेन या अन्य संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो जो वेद पुराणों की रचना होती थी वो कालिक से, कोयले से लिखे जाते थे। तो कह रहे हैं कि विद्वानों का संसर्ग पाकर वो जो कालिक है वो मंजूर स्याही में तब्दील हो जाती है और जिससे वेद पुराणों की रचना होती है। नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जा मद नहीं। अब मनुष्य की स्वभावगत कमजोरियों की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसको श्रीमद वक्र न हीन के ही, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो किसी भी तरीके का अधिकार पाता है और वो उसके पैर जमीन पर रहते हैं। तुलसी साहित्य में इस तरफ सचेत भी करता है, बहुत सचेत भाव से तुलसी लिखते हैं कि ये समस्त मानवीय कमजोरियां हैं, इनको जानिए और इसके प्रति अवेयर रहिए, इनसे बचने का उपक्रम कीजिए। दूसरों के कल्याण के लिए जो लोग अपना जीवन बलिदान करते हैं, और कुछ लोग हैं जो अकारण ही दूसरों के शत्रु बने फिरते हैं। अगर हम कहें कि इसी तरह के लोग हैं
बार बार खप संत असंत वंदना है और सज्जन और फलों के प्रसंग में वो बार बार लिखते हैं उसका, क्योंकि जीवन में उन्हें सब तरीके के लोग मिले थे, उन्होंने देखा था अलग अलग तरह के लोगों को। भलो भलाई पै लहई लहई ऊंचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही नीच। जिस बात के लिए आप अमृत की प्रशंसा करते नहीं है गाते कि अमृत जो है लोगों को अमर कर देता है, जरा जल उनके कष्टों से मुक्त कर देता है, और वही मृत्यु लाने वाले विष की प्रशंसा उसकी दुर्जनता के कारण होती है। कांटा कठोर है, तीखा है, इसमें उसकी मर्यादा है। तो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से जो दुर्जन व्यक्ति है उसका मन कैसा है। दुर्जन मनुष्य जो होता है वो सबको, भले आप कितने भी सज्जन हो, उसकी दृष्टि में आप भी दुर्जन है, वो सबको अपने जैसा ही देखता है। अभी इसके पहले मैंने कहा यथा सृष्टि तथा दृष्टि, तो जैसी आपकी भावना है वैसे ही आप संसार को देखते हैं। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबही चह कीन्हा। मतलब ये कि मनुष्य जो है वो कलुषित हृदय वाला व्यक्ति सुंदर शरीर होने पर भी ऐसे प्रतीत होता है जैसे विष से भरा हुआ कोई सोने का कलश हो। इसलिए बड़े हैं तुलसीदास। इन उक्तियों में निहित जो जीवन के मर्म, ये तो 2, 4, 10 है। तनु मनु मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। ये एक संक्षिप्त वाणी है। आज का हमारा समाज जिस तरह से पथनोन्मुख हो रहा है उसकी तरफ सब नृप भय जो उपहासी, बिनु विराग जैसे बिनु विराग सन्यासी। सीता स्वयंवर प्रकरण में जैसे कोई व्यक्ति संन्यास को धारण कर ले, पर अगर आपके भीतर से तृष्णाएं नहीं छूटी तो आप उपहास के योग्य हो जाएंगे। आप ना गृहस्थ रहे, आप ना सन्यासी रहे। सम्यक न्यास बहुत जरूरी है। तो इसकी तरफ वो इशारा करते हैं। फिर वो कहते हैं कि आज के दिन आए दिन हम देखते हैं कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति किसी न किसी प्रकरण में फंस जाता है। तो वो कहते हैं कि लोभी लोलुप की रति चहरी, अकलंकता की कामी लहई। लोभी और लालची मनुष्य, लुटेरा व्यक्ति क्या कभी कीर्ति को प्राप्त कर सकता है? ये संभव है? अंत में इन सारी समस्याओं का निराकरण क्या है? मनुष्य की जो दुर्घटनाएं हैं, मनुष्य की जो समस्याएं हैं, उनकी तरफ वो इशारा करते हुए कहते हैं, कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि राम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागम मोहि राम। समय बहुत हो गया है तो मैं इसे समाप्त कर रही हूँ कि अंतिम बात जो वो कहते हैं कि लोभी लोलुप कीरति चहई, लोभी व्यक्ति कीर्ति को प्राप्त नहीं कर सकता और अकलंकता कामी व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकती। उसी तरीके से अंतिम जहाँ पर मानस समाप्त हो रहा है, मानस की फलश्रुति ये है, कामी नारी प्यारी। मतलब जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है उसी तरह, और लोभी व्यक्ति को जैसे धन प्रिय होता है। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागौ मोहि राम। तो सांसारिक आकर्षण रामोन्मुख होकर ही उससे आपकी मुक्ति संभव है। काम से राम की तरफ जो प्रस्थान है, जो प्रयाण है, उसकी तरफ वो इशारा करते हैं। और मुझे लगता है आज के लिए जो हम बात करना चाहते थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे देखते हैं तुलसीदास को एक आलोचक के तौर पर। तो अगर आप केवल शुक्ल जी के नजरिए से देखेंगे तो शायद उस पाठ की मर्म तक नहीं पहुंचेंगे। उस पूरी परंपरा की बात जिस रूप में वो करते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत ही धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और छात्रों को फिर से एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां कि आपने इतना अच्छा